दोस्तों वो वक्त याद करो जब Xiaomi का फोन लॉन्च होते ही सिर्फ 1 मिनट में सोल्ड आउट हो जाता था, लेकिन आज वही ब्रांड धीरे धीरे बर्बाद क्यों हो रही है? चलिए डिटेल्स में समझने की कोशिश करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपकी एक हेल्प चाहिए। अभी तक 664 सब्सक्राइबर ही हुए हैं। इस चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने में हमारी हेल्प कीजिए। आपकी एक सब्सक्राइब किसी की जिंदगी बदल सकती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 2014 से पहले Xiaomi सिर्फ चाइना में मशहूर था, इंडिया में उसका नाम तक नहीं सुना गया था। लेकिन इसी वक्त तस्वीर बदलने वाली थी जब भारत के एक यंग उद्यमी मनु कुमार जैन चीन गए। वो तो बस फंडिंग की तलाश में थे, पर किस्मत देखिए, बीजिंग के एक कॉन्फ्रेंस में उनकी मुलाकात Xiaomi के फाउंडर ली जून से हो गई। मनु ने Xiaomi का बिजनेस मॉडल देखा, उसके अफोर्डेबल प्राइस और हाई क्वालिटी स्मार्टफोन देखे और उनके दिल में एक ही ख्याल आया, इंडिया को भी यही चाहिए। मनु ने उसी समय ठान लिया कि इस ब्रांड को भारत लाना है और महीनों की प्लानिंग, डिस्कशंस और संघर्ष के बाद Xiaomi के पहले इंडियन एम्प्लॉई बने। उनका मिशन साफ था, इंडिया में Xiaomi को वो ऊंचाई दिलानी है जो किसी ने पहले सोची भी नहीं थी। और फिर जुलाई 2014 इतिहास लिखा गया। Xiaomi ने भारत में लॉन्च किया Mi 3, एक ऐसा फोन जो उस समय टॉप ऑफ द लाइन फीचर्स दे रहा था, लेकिन कीमत बेहद कम थी। 5 इंच की फुल HD डिस्प्ले, पावरफुल स्नैपड्रैगन 800 प्रोसेसर, 2 GB रैम और 13 मेगापिक्सल कैमरा। दोस्तों उस दौर में ये सब लगभग सपना था और नतीजा, लॉन्च होते ही Mi 3 सिर्फ 2 मिनट में सोल्ड आउट। लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो सिर्फ फोन नहीं खरीद रहे थे, वो एक नए भरोसे को खरीद रहे थे। लेकिन Xiaomi की असली चालाकी उसके प्रोडक्ट्स में ही नहीं बल्कि मार्केटिंग स्ट्रेटजी में भी थी। जहां बाकी ब्रांड्स लोकल दुकानों पर बेच रहे थे, वही Xiaomi ने ट्रेंड बदल दिया। उसने फोन सिर्फ ऑनलाइन बेचना शुरू किया और इसके लिए चुना फ्लिपकार्ट को, जो उस वक्त इंडिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन मार्केट प्लेस था। ये फैसला मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। हजारों नहीं, लाखों कस्टमर्स एक ही प्लेटफॉर्म पर कनेक्ट हो गए। इसके बाद आया Redmi 1S, Redmi Note, सिर्फ 8,999। दोस्तों उस दौर में इतनी कम कीमत पर इतना दमदार स्मार्टफोन मिलना लोगों के लिए चमत्कार से कम नहीं था। Xiaomi ने न सिर्फ फोन बेचे बल्कि लोगों के दिलों में अपना भरोसा भी बेच दिया। लोगों को लगने लगा ये ब्रांड हमारे लिए बना है और यही से शुरू हुआ Xiaomi का सुनहरा सफर। वो दौर याद है दोस्तों जब हर किसी की जुबान पर सिर्फ एक ही नाम होता था, Xiaomi, MI और Redmi। चाहे कॉलेज का स्टूडेंट हो या गांव का लड़का, हर किसी की जेब में Redmi Note जरूर दिखता था। Xiaomi ने उस वक्त कई ऐसे कमाल के स्मार्टफोन लॉन्च किए जो दिखने में बिल्कुल आईफोन जैसे लगते थे और यही वजह थी कि जिन लोगों के पास एप्पल का महंगा फोन खरीदने के पैसे नहीं थे, वो गर्व से कहते, भाई मेरा भी आईफोन जैसा फोन है। Redmi Note सीरीज का तो हाल ये था कि लोग महीने भर पहले से इंतजार करते थे। लॉन्च के दिन लोग घड़ी देखते रहते, बस कब सेल शुरू हो और कब क्लिक करके फोन झपट ले। और इसी जुनून की वजह से 2017 तक Xiaomi ने कर दिखाया वो काम जो किसी ने सोचा भी नहीं था, इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में नंबर 1 ब्रांड बनना। अब सवाल ये उठता है कि आखिर Xiaomi कैसे इतनी तेजी से टॉप पर पहुंचा? तो इसके पीछे 3 बड़े कारण थे। पहला कारण, बैटरी। उस समय ज्यादातर लोग कीपैड वाले फोन इस्तेमाल करते थे क्योंकि उनकी बैटरी दिनों तक चलती थी। लेकिन जब लोग स्मार्टफोन पर शिफ्ट हुए तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी कि बैटरी जल्दी खत्म हो जाती थी। Xiaomi ने इस दर्द को समझा और 4000 mAh तक की बड़ी बैटरी वाले फोन लॉन्च किए। लोगों को पहली बार लगा, हाँ ये फोन हमारे काम का है। दूसरा कारण, प्राइस और क्वालिटी। जहां सैमसंग और एप्पल प्रीमियम फोन बेच रहे थे, वहीं इंडिया के मिड और लो रेंज में सिर्फ माइक्रोमैक्स, कार्बन और लावा जैसे ब्रांड थे। लेकिन उनका यूजर एक्सपीरियंस इतना खराब था कि लोग तंग आ चुके थे। Xiaomi ने आते ही इस गैप को भर दिया, कम दाम में जबरदस्त फीचर्स, और बस देखते ही देखते बाकी ब्रांड्स पिछड़ गए। तीसरा कारण, स्मार्ट स्ट्रेटेजी। Xiaomi ने पीवी, अखबार या होर्डिंग पर एक भी रुपया खर्च नहीं किया। उसने सिर्फ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर भरोसा किया और वहीं से इंडिया का सबसे बड़ा ब्रांड बन गया। दोस्तों 2020 तक Xiaomi का मार्केट शेयर 28% था। सोचो, हर 3 में से एक फोन Xiaomi का बिक रहा था। लेकिन फिर हालात बदल गए। 2022 तक इसका मार्केट शेयर सिर्फ 16% रह गया। वहीं दूसरी तरफ Vivo और Samsung जैसे ब्रांड तेजी से ऊपर चढ़ गए। अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्यों वो ब्रांड जिसने हर घर में अपनी जगह बनाई थी, वही ब्रांड अब लोगों के दिल से उतरने लगा? Xiaomi का डूबता सफर। कारण, शुरुआत में Xiaomi ने अफोर्डेबल फोन दिए जिससे लोग जुड़ गए, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। आज अगर कोई इंसान
15,000 रुपया का फोन ले रहा है तो अगली बार वो 20 से 25,000 रुपया वाला फोन जरूर ट्राई करना चाहता है। लोग प्रीमियम फीचर्स की ओर खिंच रहे हैं, लेकिन Xiaomi के 70 से 80% फोन अब भी 15,000 रुपया के अंदर है। और जब कंपनी ने प्रीमियम फोन लॉन्च भी किए तो लोग उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर पाए, क्योंकि Xiaomi की ब्रांड इमेज अफोर्डेबल वाली बन चुकी थी और इसी वजह से लोग इसे प्रीमियम में सीरियसली नहीं लेते। Xiaomi ने लगभग एक ही प्राइस रेंज में बहुत सारे फोन लॉन्च करना शुरू कर दिए। नतीजा ये हुआ कि लोग Xiaomi के फीस में फर्क ही नहीं कर पा रहे थे। हर फोन दूसरे से मिलता जुलता लगने लगा और कोई भी मॉडल अपनी यूनिक आइडेंटिटी नहीं बना पाया। इन सब वजहों से इंडिया का कभी नंबर 1 स्मार्टफोन ब्रांड आज बहुत तेजी से अपनी डाउनफॉल की तरफ बढ़ रहा है। आपकी क्या राय है? क्या Xiaomi फिर से वापसी कर पाएगा या फिर ये ब्रांड अपनी पुरानी चमक हमेशा के लिए खो देगा? कमेंट करके जरूर बताया और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो इस चैनल पर लाता रहता है।